विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। आज ये माता पिता तुमसे भिक्षा मांगते हैं। आज हमारी लाज रख लेना पुत्र, आज कहीं मत जाना। पिताजी, रचित तो आप मुझे कर रहे हैं, मैं तो आपकी आज्ञा से बंधा हूं। आप जो कहेंगे वो करूंगा। आप कहेंगे घर से बाहर ना जाओ, नहीं जाऊंगा। पुत्र, ये तो तुम कई सप्ताह से कह रहे हो, किंतु प्रत्येक रात्रि। जो बीत गया सो बीत गया। आज नई रात्रि है, आज कहीं नहीं जाऊंगा। जैसा कहा वैसा ही करूंगा। विश्वास नहीं होता? ठीक है, तो लीजिए, मैं अपने गोविंद को साक्षी मानकर प्रण लेता हूं। मैं वचन लेता हूं कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि अपने वचन को भंग करके मैं कहीं गया, अपने चरित्र में दरिद्रता का परिचय दिया, तो भविष्य में गोविंद मुझे दरिद्र ही बना देना। अपने चरित्र में दरिद्रता का परिचय दिया, तो भविष्य में गोविंद मुझे दरिद्र ही बना देना। यदि आज मैं गया तो जो पांव मुझे बाहर लेके जाए वो पांव ही ना रहे। यदि आज मैं गया तो जो पांव मुझे बाहर लेके जाए वो पांव ही ना रहे। पुंडलिक ने ये क्या कर दिया? ये कैसा वचन ले लिया उसने? क्यों प्रभु, कदाचित आज वो अपने निश्चय पर अटल रहेगा। अंधकार के जिस अंधड़ का चुनाव किया है उसने, यदि वो अपने प्रण पर स्थिर नहीं रहा तो उसके प्रण को पूर्ण करने के लिए मैं विवश हो जाऊंगा। तो क्या वो दरिद्र भी होगा और अपने पाँव को भी खो देगा? धन्यवाद पुत्र, मुझे ज्ञात था जब समय आएगा तब तुम हमारे साथ खड़े रहोगे, हमारा कहा नहीं टालोगे। आज बहुत प्रसन्न हूं मैं, निश्चिंत हूं। अब समय आ गया है तुम्हें कुछ देने का। ये बहुमूल्य हार हमारे परिवार की धरोहर है। अब जब तुमने घर पर रहने का प्रण कर लिया है तो अपनी पत्नी के स्वागत में तुम्हें ये उपहार देना चाहिए। इतना सुंदर हार, ये तो चंद्रकला को शोभा देगा। मेरी बहू रानी पर बहुत शोभा देगा ये हार। हाँ माँ, मेरे मन में भी कुछ ऐसी ही छवि उभर रही है। लो पुत्र, विवाहित स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण होता है उसके पति का प्रेम। जब तुम उसे ये उपहार देना तो प्रेम पूर्वक देना पुत्र। चलो, मुझे अब और भी व्यवस्था करनी है। बहू रानी की डोली किसी भी समय यहाँ आ सकती है। ये हार बनेगा अनुपम उपहार। अच्छा हुआ हमारे एक बार कहने पर ही पुंडलिक मान गया। सच? बहू मान गए? हाँ पुत्र दिवाकर, फिर भी तुम अपनी दृष्टि से ओझल मत होने देना उसे।
किंतु वहां जाके भूल मत जाइएगा अपनी चंद्रकला को। मैं आपकी प्रतीक्षा में पलकें बिछाए रखूंगी। चंद्रकला मेरी प्रतीक्षा में वहां व्याकुल हो रही होगी, पर कुछ भी हो मैं नहीं जा सकता। ये लीजिए भाऊ। भाऊ ध्यान से तैयार होइएगा। मैंने सुना है भाभी थोड़ी नक्शेड़ी हैं, आपसे प्रभावित नहीं हुई तो। आपको कैसी लगी भाऊ? कैसे बताऊं मैंने तुम्हारी भाभी को अभी देखा कहाँ है। मैं भाभी का नहीं, मैं तो सज्जा की बात कर रहा था। अच्छा, सच्चा। वैसे भाभी के बारे में तो सबको पता है, मानो स्वर्ग से उतरी एक परी के समान हो। अब मुझे तो पता ही होगा ना, न्योता लेकर मैं ही तो गया था उनके गांव। ऐसी रूपमती आपने कभी नहीं देखी होगी। मालती की ऐसी प्रशंसा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरी चंद्रकला को जो नहीं देखा, वो कितनी आतुरता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मुझे इतना तो करना ही चाहिए, उसे जाकर बता दूं कि अब मैं नहीं आऊंगा। ये तो अभी से अपने वचन की मर्यादा को लांघने को आतुर हो रहा है। राधे, इसी बात की तो शंका थी मुझे। आप कहीं जा रहे हैं क्या भाऊ? मैं कहीं नहीं जा रहा, पर मैं चाहता हूं तुम बाहर जाओ। तुमने तो कहा था भाभी बहुत सुंदर है, तो मैं तैयार हो जाऊं। अगर ये सच्चा पूरी हो गई हो तो मैं भी अपने वस्त्र बदल लूं। हे प्रभु, दया कीजिए, भाऊ से अब कोई भूल न हो जाए। यही अवसर है, चलता हूं। किसने रोका मुझे? प्रभु गोविंद, अपने चरित्र में दरिद्रता का परिचय दिया तो भविष्य में गोविंद मुझे दरिद्र ही बनाते। पता है गोविंद, आपका प्रण लिया, इसलिए आप मुझे रोक रहे हैं ना, किंतु आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। मैं तो बस जाऊंगा, अंतिम बार चंद्रकला से भेंट करूंगा और उसे बताऊंगा कि अब मैं नहीं आया करूंगा और तुरंत लौट कर आऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जब मेरी पत्नी की डोली यहाँ लौटेगी उससे पहले मैं कक्ष में आ जाऊंगा। ये तो मुंह में इतना खो गया है कि आपके रोकने से भी नहीं रुक रहा है। जब मनुष्य की दृष्टि के आगे विचारों की धुंध छा जाए तो उसे उचित मार्ग दिखाना इतना सरल नहीं होता। भाऊ, कुछ चाहिए आपको? नहीं, सब कुछ है यहाँ पर। तुम्हें मुझ पर दृष्टि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे तो मैं और लज्जित हो जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ये दिवाकर लौट कर आए, उससे पहले मुझे चला जाना चाहिए। ओह, भूल कैसे गया? वह खाली हाथ तो नहीं जा सकता। ये हार मां ने मालती के लिए दिया था। मां का दिया हुआ हार लेके जाता हूं, अपनी पत्नी को कोई और उपहार दे दूंगा। ओहो गोविंद, मुझे ऐसे ताकते मत रहिए। शीघ्रता करो, नहीं तो निकल नहीं पाओगे। प्रभु, अब आप क्या करेंगे?
सभी को अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है राधे। इसीलिए मैं इसे जाने से तो नहीं रोक सकता, किंतु इसके साथ अवश्य जा सकता हूं, जिससे मैं उसे प्रेरित कर उसे सुपथ पर लौटा सकूं। भाऊ ने द्वार नहीं खोला, सब कुछ ठीक तो होगा ना? बहू आ गई। भाऊ, आप तैयार हो गए ना? भाभी बस पहुंचने ही वाली हैं। ताऊ जी, ताई जी, ढोल और शहनाई के स्वर सुनाई दे रहे हैं। हमारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। आइए भाभी के स्वागत के लिए चलते हैं। बचपन से उनकी कितनी प्रशंसा सुनी है। सभी का कहना है इस पूरे नगर में उनके समान कोई भी नहीं है। उनकी छवि की कल्पना जो मैंने की है, क्या वो वैसे ही दिखते होंगे या फिर उनका व्यक्तित्व और भी प्रभावी होगा? प्रिय, डोली आ गई, बहू रानी पहुंच गई। ये कौन है और इन्होंने बहू रानी का मार्ग क्यों रोका? मैं अभी इन्हें हटने के लिए कहता हूँ। ये क्या कर रही हैं आप, वृद्धताई? वृद्धा किससे बोल रहे हो? बुआ हूँ मैं, मालती की, वैजंती बुआ। ओह, पहचानने में भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए मुझे। किंतु आप ये बताइए कि आप यहाँ मार्ग पर क्यों खड़ी हैं? हम सब तो यहाँ भाभी के स्वागत के लिए आए हैं, उन्हें भीतर तो आने दीजिए। साक्षात तुम्हारे सामने तुम्हारी भाभी की बुआ खड़ी है, पहले मेरा स्वागत करो, है ना पुत्री मालती? प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी। स्वामी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है वो? मेरा स्वागत करने क्यों नहीं आए? जमाई राजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। वो भीतर है, बहुत उत्साहित है। भाभी के स्वागत के लिए वो तैयार हो रहे हैं, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। भाभी तो पहुंच गई। भाऊ तो नदारद है, अब क्या करूं? बाहर जाके क्या कहूं? कहाँ गए वो? वो तुम में ही उलझा है, चिंता मत करो,
आ जाएगा। चंद्रकला, तुम्हारे लिए पुष्प लेकर आया हूं और सदा लाता रहूंगा। ये तो चली गई। दयाकर, मेरी अनुमति के बिना तुम चंद्रकला से नहीं मिल सकते। अपनी ही बात से मुकर रही हो केतकी भाई। तुम्ही ने तो कहा था कि कोई धनी व्यक्ति ले आओ और जब उसका सब कुछ लुट जाए और वो आना छोड़ दे, तब चंद्रकला का साथ मैं ही पाऊंगा। अब वो समय आ गया है, तो मुझे ना टोको, चंद्रकला से मिलने दो मुझे। तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्या? मति मारी गई है तुम्हारी? स्वयं को कभी दर्पण में देखा है? तुम्हारा और चंद्रकला का कोई मेल नहीं। जाओ यहां से, तुम उसे नहीं मिल सकते। जाने के लिए नहीं आया हूं। मुझे तो पहले ही ज्ञात था इस समय आने पर तुम मुकर जाओगे। तो चलो, जो संपत्ति वो लेकर आया है उसे ही बांट लेते हैं। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा भाग मिल जाएगा एक साथ, थोड़ा थोड़ा नहीं। पर अभी और देख तो ले, और क्या आने वाला है। अभी तक तो अधिक कुछ आया ही नहीं। ओहो, माँ बेटी मिलकर मुझे मूर्ख बनाने चली हैं। लगता है ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। सुना नहीं तुमने? जाने को कहा है, अन्यथा प्रहरियों को बुला के तुम्हें यहां से बाहर निकलवा दूंगी। उत्साहित है तो दिखाई भी तो देने चाहिए। कहाँ है वो? अपनी पत्नी के स्वागत के लिए उन्हें तो यहाँ होना चाहिए था। संभव है प्रतीक्षा करते करते आंख लग गई होगी, अभी आ रहा होगा। दिवाकर, पुंडलिक को शीघ्र बुलाओ। वो भाव यहाँ है कहाँ जो बुलाऊं? वो तो चले गए। चले गए? अपनी पत्नी की प्रतीक्षा और स्वागत करे बिना? आज के दिन इससे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है? कोई मुझे बताएगा कहाँ है जमाई राजा? उनके बिना मेरी पुत्री का स्वागत कैसे करेंगे आप? क्षमा कीजिए, पिछले कुछ दिनों से वो पुंडलिक। वो ताऊ जी ने आज उन्हें घर पे रहने के लिए ही कहा था, किंतु हमारे भाऊ को स्वभाव है, वो जो कुछ भी करते हैं पूरी तन्मयता से करते हैं। जिस कार्य में वो भिड़ते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ते। अन्य किसी बात में तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहता, इसलिए कदाचित किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकल गए। किंतु आप चिंता मत कीजिए, वो शीघ्र ही लौट आएंगे। दया कर हूं मैं, किंतु अवसर मिला तो दया नहीं करूंगा। लगता है मिल गया अवसर। पुंडलिक भाई, प्रणाम। कैसे हैं आप? आजकल दिखाई नहीं देते दुकान पर। ओहो, लगता है कुछ विशेष है संदूक में। जब चंद्रकला इतनी विशेष है तो उसके लिए कुछ विशेष ही होगा ना। बहुमूल्य हार है इसमें। ये पुष्प मुझे दे दो दयाकर। चंद्रकला,
मगर मेरे पुष्प। क्या जमाई राजा के प्रतीक्षा में शेष जीवन हमें द्वार पे ही बिताना पड़ेगा? कब आएंगे जमाई राजा? वो जब आएंगे तब आएंगे, किंतु उनके कारण हमें गृह प्रवेश का मुहूर्त तो नहीं जाने देना चाहिए ना। हमें रीति के अनुसार गृह प्रवेश संपन्न कर लेना चाहिए। उचित कहा दिवाकर ने। सुख समृद्धि तो तभी आएगी जब शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश होगा। उचित है, परंतु सब कुछ विधि विधान से होना चाहिए। उसमें कोई भूल नहीं सहूंगी मैं। आगे चलो बहू। अभी शीघ्र में हूं। चंद्रकला कहाँ है? स्वामी, अब हमारी बहुरानी के रूप में घर में गृहलक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। अब सब शुभ शुभ होगा। एक बात जान लीजिए, क्रोधित नहीं रह सकी मैं आपसे 2 पल भी। वो आप पर मोहित। सब है जिस पर मोहित, वो आप पर मोहित। सब तुम पर मोहित? अर्थात? ओह, भूल से ये क्या कह गई मैं? आप तो जानते ही हैं ना, नगर में कितने मन चले हैं। मेरा हाट जाना, मंदिर जाना दू भर कर देते हैं। मैं जानता हूं उन्हें। तुम बंसिया और टोली की बात कर रही हो ना? बहुत बुरी दृष्टि है उनकी। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? ना ना ना, ईर्ष्या आपको शोभा नहीं देती। क्रोध त्याग दीजिए। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। सबको पता है कि चंद्रकला पर किसी का अधिकार है तो बस पुंडलिक का, और पुंडलिक किसी के हैं तो बस मेरे चंद्रकला के। प्रभु, जो दृष्ट व्यवहार बंसिया और उसकी टोली ने चंद्रकला के साथ किया तो पुंडलिक को क्रोध आया, किंतु ये व्यवहार तो वो स्वयं भी करता आ रहा था। तब उसे क्यों नहीं समझ में आया कि नारी का अपमान नहीं करना चाहिए? बुरा करने वाले को उस बुराई का प्रभाव तभी समझ में आता है जब वो बुराई स्वयं उसे चोट पहुंचाती है, और तब यदि वो ये समझकर सुधर जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, अन्यथा वो अपने सर्वनाश को ही आमंत्रित करता है। लो पुत्री, ये वस्त्र और ये आभूषण, ये सब तुम्हारे लिए है। धन्यवाद। पुत्र नदारत है और माता पिता मालती को उपहारों से तोल रहे हैं। कुछ तो है जो ठीक नहीं है। आओ पुत्री, हमारे घर के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य से भेंट करो। हमारे प्रभु गोपाला,
हमारे घर के वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे भगवान, पथ प्रदर्शक, हमारे रक्षक। प्रणाम प्रभु गोपाला। गोपाला से भेंट करवाई ये तो उचित है, किंतु वो कहाँ है जिसके लिए पुत्री मालती यहाँ आई है? उसका पति, उसका तो कोई चिन्ह भी नहीं है, ना कोई कुछ बता रहा है कि वो कहाँ है। अब जो भी रहस्य है मैं पता लगा कर ही रहूंगी। हे प्रभु, इससे पहले कि इन्हें सब कुछ ज्ञात हो और बात बिगड़ जाए, आप ही हमारी सहायता कीजिए। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। कोई अपनी नई दुल्हन को इतनी प्रतीक्षा करवाता है भला? लगता है ये समझ गई। बात कुछ और ही है। मुझे तो लगता है कोई अन्य भी है। भाभी, बुआ, भोजन लग गया है, आप दोनों भोजन के लिए आ जाइए। वो अभी तक नहीं आए। लीजिए ना, ये भी लीजिए। आज मुझे शीघ्र जाना होगा, तुम बुरा मत मानना। नहीं, कदापि नहीं। देर से आए हैं तो ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। संदूक से तो लगता है कुछ अधिक विशेष और बहुमूल्य लाया है आज। ये क्या? ये कैसा परिहास है मेरे साथ? और अब यही बांसुरी पुंडलिक को घर लौटाएगी और ये उलझन भी मिट जाएगी ना प्रभु? राधे, समस्याएं तो अभी और बढ़ेंगी। सभी के सामने समस्याएं पहाड़ बनकर आएंगी। सभी के सामने समस्याएं पहाड़ बनकर आएंगी। और वैसे भी आज कुछ विशेष है आपके लिए, समय आने पे ही पता चलेगा। बीच में आए बिना रह नहीं पाती ना आप? वो मैं वैसे ही आज उसे लुभा कर रोकना कठिन हो रहा है। पता नहीं क्यों लौटने की हड़बड़ी में। अब बताइए क्या कहना है आपको? आज बस ये लाया है, बांसुरी। तो संदूक में ये बांसुरी थी, इसका क्या करूं मैं? बार बार आपको एक ही बात समझानी पड़ती है माँ। एक बार उसे पूर्ण रूप से मेरे मोह पाश में बंधने तो दीजिए, फिर उसका घर बार धन दौलत सब हमारी होगी। आप व्यर्थ में ही इस बांसुरी के पीछे पड़ी हैं। छोटा मत सोचिए माँ, बड़ा लाभ देखिए। बहू रानी, ये तुम्हारा कक्ष है। बड़ी लंबी यात्रा से आई हो, विश्राम कर लो। जी। फिर पुंडलिक भी अभी आता ही होगा।
देखा, मैंने कहा था ना, आप चकित रह जाएंगे। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आपको कैसी लगी भाऊ? कैसे बताऊं मैंने तुम्हारी भाभी को अभी देखा कहाँ है? मैं भाभी का नहीं, मैं तो सज्जा की बात कर रहा था। आज हमारी लाज रखने ना पुत्र, आज कहीं मत जाना। मैं अपने गोविंद को साक्षी मानकर प्रण लेता हूँ कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं, मुझे जाना होगा। व्यक्ति के वचन चाहे कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, किंतु संसार उसे उसके कर्मों से पहचानती है।